नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मानव जाति में होने वाले कुछ प्रमुख रोगों से बने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं जो कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। इसलिए इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हिस्टोरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको पहले 5 सेकंड का मौका देंगे। उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, हिस्टोरिया रोग को वातोन्माद रोग कहते हैं। यह सामान्यतः उन महिलाओं में अधिक पाया जाता है जो जवान तथा अविवाहित होती हैं। यह तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है जिसमें महिलाओं को घबराहट, बेचैनी एवं बेहोशी के लक्षण दिखते रहते हैं। बाद में जब उनकी शादी हो जाती है तो यह रोग स्वयं ठीक हो जाता है। इसलिए सही आंसर होगा सी, जवान महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब ज्यादा हो जाती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक हो जाता है। इसलिए सही आंसर होगा सी, नाइट्रेट। जब यह बीमारी होती है तो बच्चों के होठ एवं शरीर का रंग काला पड़ने लगता है, क्योंकि जो नाइट्रेट होता है वह हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन का जो परिवहन क्षमता होता है उसको कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है? तो दोस्तों, इटाई इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया था। तो दोस्तों, जापान में जब खनन कार्य हो रहा था तो खनन से निकलने वाला कैडमियम नदियों में जा रहा था। उस कैडमियम को मछलियां लार्ज मात्रा में खाने लगी, जिससे जब पुरुष उस मछलियों को खाए तब उनको यह रोग होने लगा। तो कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है। इसलिए सही आंसर होगा सी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किए हुए चावल हैं, तो बताइए वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित रहेंगे? तो दोस्तों, बेरी एक ऐसा रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह विटामिन बी की कमी से होता है। यानी जो पालिश किया हुआ चावल होता है उसमें विटामिन बी नष्ट हो जाता है, जिससे बेरी रोग हो जाता है। इसलिए ऐसे देशों में बेरी रोग होने की प्रबल संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सोडियम जो होता है वह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संबंधित जो कार्य होते हैं उनको संचालित करता है। सोडियम अधिकतर मात्रा में मांस, मछली, अनाज एवं फल एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। ये इसके अच्छे स्रोत हैं। इसलिए सही आंसर है ए, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक उपवास रखेंगे तो आपके शरीर में जो गुर्दा होता है उस पर बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, वही इससे प्रभावित होगा। इसलिए सही आंसर है डी, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें बताइए किसकी असाधारण बढ़ोतरी से यह रोग होता है? तो दोस्तों, ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जब अधिक हो जाती है तब यह रोग हो जाता है। इसलिए सही आंसर होगा डी, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क से संबंधित विकार है जो सामान्यतः बताइए किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है जो अधिकतर छोटे बच्चों में पाई जाती है। यह रोग हो जाने पर मस्तिष्क का जो मोटर कंट्रोल सेंटर होता है वो बहुत ही प्रभावित होता है। तो दोस्तों, यह बीमारी तब होती है जब गर्भधारण होता है और उसके बाद जब बालक जन्म ले लेता है तब से लेकर के 3 वर्ष तक इस रोग का खतरा बना रहता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार सी, छोटे बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक का नाम क्या है? तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आ चुका है।
तो ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त जो रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है वह आर्सेनिक 74 है, इसलिए सही आंसर होगा सी, आर्सेनिक 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने में किया जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए जो रेडियो तत्व का प्रयोग किया जाता है वह सोडियम है, इसलिए सही आंसर होगा डी, रेडियो सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह मस्तिष्क है। इस रोग में जो मनुष्य की स्मरण क्षमता होती है वह क्षीण हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग तब होता है जब मनुष्य 48 से 65 के बीच में होता है। इस बीमारी की खोज सर्वप्रथम न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलोज एल्जाइमर ने पता लगाया था। उन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोवैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन को खोजा है जो मनुष्य के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। बताइए वह कौन सा प्रोटीन है? तो दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने जिस प्रोटीन का खोज किया है उसका नाम है एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। यह मनुष्य के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, इसलिए सही आंसर है सी, एमिलाइड प्रीकर्सन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनीमाता रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों मिनीमाता रोग का प्रमुख कारण पारा होता है, इसे पारद भी कहते हैं। प्रारंभ में यह जापान की मिनीमाता की खाड़ी में पारा संबंधित मछलियां खाने से हुई थी, इसलिए इसे मिनीमाता रोग की संज्ञा दी गई। इस रोग के कारण शरीर का जो अंग होता है और होठ, कान और जीभ होता है वह काम करना बंद कर देता है, साथ ही साथ बहरापन भी होने लगता है और आंखों का जो धुंधलापन तथा मानसिक संतुलन होता है वह भी बिगड़ जाता है, इसलिए सही आंसर है सी, पारा विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति यदि केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो बताइए उसमें कौन सा रोग हो जाएगा? तो दोस्तों यदि एक व्यक्ति दूध, अंडा तथा रोटी का बस सेवन करता है तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, और जब विटामिन सी की कमी होगी तो उसमें स्कर्वी रोग हो जाएगा, इसलिए सही आंसर है ए, स्कर्वी। स्कर्वी रोग होने पर हड्डी तथा दांत प्रभावित होता है क्योंकि उसमें उसकी वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए वह कौन सी बीमारी है जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल उपस्थित होता है? तो दोस्तों गठिया बीमारी में रक्त में जो यूरिक अम्ल होता है बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, इसके कारण गठिया हो जाता है। इस रोग में असहाय दर्द होता है, इसलिए सही आंसर है बी, गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो दोस्तों सिलिकोसिस फेफड़े संबंधित बीमारी है, इसलिए सही आंसर होगा सी, फेफड़े संबंधित बीमारी। यह धूल कणों में उपस्थित जो सिलिका होता है जब श्वसन के माध्यम से मनुष्य के फेफड़े में पहुंचता है तो यह रोग हो जाता है, यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है? एल्बुमिन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, इसकी उपस्थिति अगर ब्लड में हो जाती है तो लीवर फेल हो जाता है, इसलिए सही आंसर है ए, लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम की कमी के कारण रोग हो जाता है? तो दोस्तों शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप की बीमारी हो जाती है, इसलिए सही आंसर होगा बी, निम्न रक्तचाप। तो दोस्तों पोटेशियम एक खनिज लवण होता है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए एमआरआई का मतलब क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों एमआरआई का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। तो दोस्तों एमआरआई का प्रयोग तब किया जाता है जब मनुष्य के शरीर के अंदर कोई बीमारी होती है। एमआरआई का प्रयोग करके शरीर के अंदर विस्तृत तस्वीर ली जाती है।
उन्हीं तस्वीरों के आधार पर बीमारी का पता चलता है। इसलिए सही आंसर है सी, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी के पहचान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। इसका प्रयोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थिरंध्रता की पहचान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मानव जाति में होने वाले जो महत्वपूर्ण रोग होते हैं जिससे क्वेश्चन बन चुके हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया। कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं जो अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।